नमस्कार मेरे शिक्षक साथियों। यूट्यूब चैनल टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डहर ऐप में डाटा को कैसे फिल करना है इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सपोर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बगल में बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरे नए वीडियो की जानकारी आप सभी को मिल सके। अब हम डहर ऐप में फिल करने से पहले कुछ बातों को जानते हैं। पोषक क्षेत्र में सर्वे का कार्य विद्यालय के शिक्षक करेंगे और विद्यालय प्रभारी या एचएम भी एज ए टीचर यानी शिक्षक के रूप में सर्वेयर का काम कर सकते हैं। शिक्षक जो डाटा डहर ऐप में एंट्री करेंगे उस डाटा को एचएम यानी विद्यालय प्रभारी जो होंगे सत्यापित कर डाटा को अप्रूव्ड या डिसअप्रूव करेंगे। झारखंड सरकार का सर्वे कराने का मकसद यह है कि विद्यालय के बाहर रह गए बच्चों की खोज कर बच्चों का नामांकन करवाना और उस बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए मुख्य धारा से जोड़ना। तो डहर ऐप पर बच्चों का डाटा कैसे एंट्री करना है एक एक स्टेप करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को डहर ऐप पर लॉगिन करना होगा। डहर ऐप को ओपन करेंगे। डहर ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पे इंटर यूज़र नेम डालने के लिए बोल रहा और इंटर पासवर्ड डालने के लिए बोल रहा। तो एज ए टीचर अगर हम लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे इंटर यूज़र नेम में झारखंड सरकार द्वारा जो टीचर आईडी हमें प्राप्त हुई है वह आईडी यहाँ पे डालना है और इंटर पासवर्ड में जो आपका एम पिन होगा वह एम पिन को इसमें डालना है। उसके बाद हम नीचे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे यहाँ आपको शो होगा स्कूल का नाम, यूडाइस कोड, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक। तो हम लोग को क्या करना है कि स्टार्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट पे फिर हम लोग को क्लिक करना है। जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे विलेज दिखना स्टार्ट हो जाएगा। विलेज मेरा दिख रहा है सपहा। तो सपहा को क्या करेंगे, सपहा पर हम लोग को टच करना होगा। जैसे ही हम सपहा पर टच करेंगे तो हमारा हैबिटेशन यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो गया होगा। अगर हैबिटेशन नहीं दिख रहा है तो पहले हम हैबिटेशन को कैसे ऐड करेंगे यह वीडियो डाल रखे हैं। हमारा यूट्यूब चैनल पर जाएं और हैबिटेशन को कैसे ऐड करना है वहां से देख करके हैबिटेशन को ऐड कर लें। और अगर हैबिटेशन ऐड है तो हम लोगों को हैबिटेशन पर टच करना होगा। जैसे यहाँ पे झरकी दिख रहा तो झरकी पर जैसे हम टच करेंगे तो यहाँ पे आएगा खुल करके चिल्ड्रेन सर्वेयर। तो नीचे हम देखेंगे कि पीला कलर में यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। नीचे आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा। देखिए ये पीला कलर का गोल जैसा है, इसमें सादा प्लस का चिन्ह दिया हुआ है। तो हम लोगों को इसी पे टच करना है। यहाँ पे देखिए अब आ गया है एंटर द अप्रोक्स नंबर ऑफ हाउस होल्डर सर्वे, यानी कि लगभग कुल कितना घर है जहां हम लोगों को सर्वे करना है। तो यहाँ पे जितना भी घर होगा यहाँ पे डाल देना है। घर की जो संख्या होगा मान लीजिए 50 होगा मान लीजिए संख्या, तो यहाँ पे हमको 50 लिखना होगा। जैसे ही टोटल घर की संख्या लिख करके हम सबमिट करेंगे तो यहाँ पे खुल करके आएगा हाउस होल्ड कोड, यानी कि अगर हम पहला घर जा रहे हैं सर्वे करने के लिए तो यहाँ पे 01 होगा। यहाँ पे 06 इसलिए दिख रहा है कि हम 5 घर जो है पहले से सर्वे कर चुके हैं। ये मेरा छठा घर है।
तो इसलिए हम 06 लिखे हैं। फिर यहाँ पे हाउस कोल्ड लिख करके फिर नीचे राइट साइड में नेक्स्ट दिया हुआ है तो नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम नेक्स्ट करेंगे तो फिर यहाँ ऑप्शन आएगा नेम ऑफ द हेड ऑफ हाउस होल्ड, यानी कि उस घर के जो मेन जो मुखिया है उसका नाम लिखना है। तो यहाँ नाम लिख दिए। फिर नीचे राइट साइड में नेक्स्ट का बटन है, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आएगा उसका मोबाइल नंबर लिखने के लिए मुखिया का। ये मुखिया का भी हम लोग भर रहे हैं, जो घर का जो मुखिया है उसका हम लोग भर रहे हैं। तो मोबाइल नंबर लिखना है, तो मोबाइल नंबर अगर है तो ठीक है लिखना है, अगर नहीं है तो कंपलसरी नहीं है, नेक्स्ट कर लेंगे। फिर नीचे राइट साइड में देखेंगे तो नेक्स्ट का बटन है तो नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो फिर खुल के आएगा कि जो मुखिया है वो क्या है, जेंडर में मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है। तो अगर मेल है तो मेल को हम किए हैं। फिर हम नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो फिर अगला जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा मैरिड स्टेटस, यानी उसका वैवाहिक के बारे में पूछेगा कि ब्याह हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे ही हम मैरिड पे टच करेंगे तो यहाँ देखिए मैरिड बोलता है, नेवर मैरिड बोलता है, विडोड बोलता है, सेपरेटेड बोलता है या डाइवोर्स बोलता है। तो जो भी होगा उसमें क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करके सेव कर नेक्स्ट करेंगे फिर आपसे पूछेगा कि रिलीजन, उनका धर्म क्या है। तो धर्म हिंदू है तो हिंदू हम टच किए हैं। जैसे ही हिंदू पर टच करेंगे तो यहाँ खुल के आ जाएगा हिंदू है, इस्लाम है, क्रिश्चियन है, सिख है, जैन है, बुद्धिज्म है। इसी तरह जो भी होगा उसको सिलेक्ट करके फिर नेक्स्ट करना है। जैसे हम नेक्स्ट करेंगे फिर पूछेगा सोशल ग्रुप क्या है उनका, ओबीसी है, जनरल है, एससी है, एसटी है। तो ये ओबीसी जहाँ लिखा हुआ है इस पर हम लोग टच करेंगे तो खुल के आएगा कि जनरल है, एसटी है, एसटी है, ओबीसी है, या डोंट नो या अदर है। तो जो होगा उस पर क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। फिर जैसे ही नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे अगला क्वेश्चन पूछेगा कि मेन ऑक्यूपेशन, यानी कि उनका जो है पेशा क्या है। तो यहाँ नॉन एग्रीकल्चर वेब लेबर हम दिए हैं। यहाँ जैसे इस पर टच करेंगे तो इस पर बहुत सारा आपका खुल जाएगा कि क्या है, कल्टीवेटर है या एनिमल हस्बेंड्स या फिशरी है या फिर एग्रीकल्चर वेब लेबर है या नॉन एग्रीकल्चर वेब लेबर है या सेल्फ एम्प्लॉय है। तो जो होगा उस पर आप लोगों को क्लिक करना है और फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे वो पूछेगा कि वेदर फैमिली इज इंक्लूडिंग इन बीपीएल लिस्ट और नोट, क्या इस परिवार जो है वह बीपीएल से जुड़ा हुआ है, बीपीएल लिस्ट में आता है। तो जो आता है तो यस करेंगे, अगर नहीं आता है तो नो करेंगे। फिर हम नेक्स्ट बटन को नीचे राइट साइड में क्लिक करेंगे तो अब आपसे पूछेगा कि एज 3 से 5 साल के बच्चों की संख्या कितना है। तो मान लीजिए हम जिस घर में करने के लिए गए हैं उसके यहाँ मात्र एक ही बच्चा है और वो जो है वो 13+ साल का बच्चा है। तो उस स्थिति में हम यहाँ पे 3 से 5+ साल में 0 हो जाएगा। फिर हम यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर आपसे पूछेगा कि 6 से 10 साल का बच्चा, तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट करेंगे तो आप पूछेगा 11 से 13 साल का बच्चा। तो 11 से 13 साल का बच्चा एक थी जो लड़की थी, तो यहाँ पे देखिए बॉय 0 हो गया, गर्ल 1 हो गया। टोटल ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा, टोटल 1 दिखा रहा है। अब जैसे ही यहाँ 1 होगा फिर नीचे हम लोग देखेंगे कि नीचे लिखा हुआ ऑप्शन आ रहा है कि इनरोल इन चिल्ड्रेन इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल या आंगनबाड़ी। जो आपका जो बच्चा यहाँ डेटा आप भरे हैं कि 13 साल का है तो वो इनरोल है तो क्या वो गवर्नमेंट स्कूल में है या गवर्नमेंट एडेड स्कूल में है या फिर आंगनबाड़ी में। तो यहाँ पे 0 दिए हैं क्योंकि वह जो वो जो लड़की है वह इनरोल नहीं है, वो ड्रॉप आउट है। तो यहाँ हम 0 कर दिए हैं। फिर हम ऊपर घसकाएंगे तो फिर ऑप्शन आएगा कि इनरोल ऑफ चिल्ड्रेन इन प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड एफिलिएशन स्कूल। तो इसमें भी वह इनरोल नहीं है, नामांकन नहीं है, तो यहाँ भी हम 0 दिए। फिर हम ऊपर की ओर घसकाएंगे तो फिर आएगा इनरोल इन चिल्ड्रेन इन नॉन रिकॉग्नाइज्ड नॉन एफिलिएशन स्कूल या मदरसा और एनी स्कूल। तो यहाँ भी वो इनरोल नहीं है, तो यहाँ भी हम 0 दिखाएंगे। फिर अगर हम नेक्स्ट करते हैं फिर पूछता है नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन नेवर इनरोल्ड, मतलब नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन नेवर इनरोल्ड, मतलब कि जो कभी नामांकन नहीं लिया वैसे बच्चों की संख्या पूछ रहा। तो वो नामांकन लिया था लेकिन वह ड्रॉप आउट है,
इसलिए यहाँ भी 0 0 होगा। फिर जैसे हम ऊपर की ओर घसकाएंगे तो यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन ड्रॉप आउट। तो हम पहले ही आपको बता दिए थे कि जो बच्चा हमारा है, लड़की जो हमारी है, वह 13+ साल की है और वह ड्रॉप आउट में है। तो हम यहाँ पे देखिए बॉय तो 0 0 होगा, गर्ल में 1 हो जाएगा, क्योंकि वह ड्रॉप आउट है तो हम ड्रॉप आउट में भरेंगे। यही बच्ची अगर नामांकन इनका हो जाता तो ऊपर में नामांकन में दिखा देते हैं कि सरकारी विद्यालय में नामांकन हुआ है, यह प्राइवेट में है। अगर वह मदरसा में रहता नामांकन तो मदरसा में दिखा देते हैं। तो ये बच्ची जो है वह नामांकन नहीं था, ये ड्रॉप आउट थी, तो यहाँ हम ड्रॉप आउट में संख्या दिखा रहे हैं। तो यहाँ 1 दिखा दिए संख्या। फिर जैसे ही हम थोड़ा सा ऊपर घसकाएंगे फिर आएगा कि नंबर ऑफ टोटल आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन नेबर इनरोल्ड एंड ड्रॉप आउट। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो कभी नामांकन नहीं लिया और ड्रॉप आउट जो बच्चा है उसकी संख्या यहाँ पे आएगा, ऑटोमेटिक भरा हुआ आ जाएगा। तो बॉय मेरा 0 था, गर्ल एक लड़की थी जो ड्रॉप आउट थी, तो यहाँ 1 दिखा रहा, टोटल 1 दिखा रहा। फिर जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे फिर 14 से 15 साल बच्चों की संख्या पूछेगा। तो मेरा 14 से 15 साल बच्चों की संख्या 0 है तो 0 0 आएगा। फिर हम नेक्स्ट करेंगे तो हमसे पूछेगा कि 16 से 17 साल प्लस का कितना बच्चा है, तो एक भी बच्चा नहीं है तो ये 0 0 हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट करेंगे, फिर यहाँ पे हम लोगों को टोटल दिखने लगेगा कि टोटल पॉपुलेशन कितना था। तो बॉय 0 था, गर्ल 1 थी, टोटल 1 पॉपुलेशन था। अब 1 में फिर यहाँ पे टोटल हम लोगों को दिखेगा कि टोटल में इनरोल इन चिल्ड्रेन इन गवर्नमेंट एडेड स्कूल या आंगनबाड़ी। तो टोटल बच्चों में कितना बच्चा ऐसा है जो सरकारी विद्यालय या सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय या आंगनबाड़ी में नामांकन है। तो 0 0 यहाँ हो जाएगा क्योंकि वो नामांकन तो था नहीं, ड्रॉप आउट थी। फिर हम आगे की ओर खसकाएंगे, फिर ऑप्शन आएगा कि इनरोल इन चिल्ड्रेन इन प्राइवेट रिकॉग्नाइज या एफिलिएशन स्कूल, इसमें भी इनरोल नहीं थी तो यहाँ भी 0 0 दिख रहा है। फिर हम आगे की ओर ऊपर खसकाएंगे, फिर यहाँ पे इनरोल इन चिल्ड्रेन इन नॉन रिकॉग्नाइज नॉन एफिलिएटेड स्कूल, मदरसा और एनी स्कूल, तो यहाँ भी नामांकन नहीं थी इसलिए यहाँ भी 0 0 हो जाएगा। फिर ऊपर की ओर खसकाएंगे तो यहाँ पे टोटल पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन नेवर इनरोल्ड, मतलब वह कितनी बच्चे की संख्या है जो कभी नामांकन नहीं लिया। तो वो नामांकन ली थी, वह ड्रॉप आउट थी, इसलिए यहाँ पे 0 0 दिखेगा। फिर जैसे हम ऊपर की ओर थोड़ा सा खसकाएंगे, अब यहाँ पूछेगा कि नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन ड्रॉप आउट, तो इसमें 1 यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखेगा, यहाँ सारा भरा हुआ डेटा दिखेगा, यहाँ सिर्फ चेक करने के लिए है। यहाँ 1 ऑटोमेटिक लड़की देखिए दिख रही है। फिर हम ऊपर की ओर घसकाएंगे तो यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ टोटल आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन नेवर इनरोल्ड एंड ड्रॉप आउट। तो जो कभी नामांकन नहीं ली और ड्रॉप आउट थी उसका यहाँ पे सूची दिख रहा है। तो कभी नामांकन लेने वाला मेरा 0 था, ड्रॉप आउट 1 था, वो लड़की थी। तो यहाँ देखिए लड़की में 1 यहाँ पे दिख रहा है और टोटल भी 1 दिख रहा है। ये भरने के बाद जैसे ही हम फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमसे पूछा जाएगा कि इज फैमिली माइग्रेटेड, मतलब क्या परिवार जो है वह प्रवासी है या वंस माइग्रेटेड इन लास्ट 3 ईयर्स, यानी 3 साल में प्रवासी या आया है या गया था। तो ऐसा नहीं है, अगर ऐसा हुआ है तो यस करना है, अगर ऐसा नहीं हुआ है तो नो करना है। तो मेरा नो था तो हम नो पे टच किए। फिर देखिए नीचे की ओर देखेंगे तो कंप्लीट लिखा हुआ राइट साइड में दिख रहा होगा। तो हम लोग को क्या करना है कि नीचे राइट साइड में जो कंप्लीट दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। जैसे उस पर हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे हम लोगों के सामने आएगा कि प्लीज ऐड द आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड इंफॉर्मेशन। इसलिए ये ऐसा बोल रहा है क्योंकि हम जो एंट्री किए उसमें आउट ऑफ स्कूल बच्चा 1 था। तो अगर जिस विद्यालय में सभी बच्चे नामांकन होंगे तो ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा। अगर मान लीजिए कि दूसरा किसी परिवार का 3 बच्चा है, 2 बच्चा स्कूल में नामांकन है, 1 बच्चा नामांकन नहीं है, तो ऐसा लिखा हुआ आएगा और वो जो बच्चा नामांकन नहीं है, जो ड्रॉप आउट है, उसका यहाँ पे
संख्या यानी सूची यहाँ पे इंफॉर्मेशन डालना होगा। बाकी जो दो बच्चा जो नामांकन है उसका डालने की जरूरत यहाँ पे नहीं है और ना ही उसका आएगा, वो सिर्फ संख्या पूछेगा। लेकिन जो ड्रॉप आउट है उस बच्चा का सारा इंफॉर्मेशन इसमें हम लोग को डालना होगा। तो जैसे ही हम यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे तो हम लोगों के सामने देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आएगा गोल जैसा आपको यहाँ दिख रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल घेरा में कि यहाँ पे देखिए गोल घेरा में दिख रहे होंगे, गोल घेरा में आप यहाँ दिख रहे होंगे कि पीला कलर का गोल घेरा है, उसमें सादा कलर का प्लस का चिन्ह है। तो हम लोगों को इस पे टच करना है। जैसे इस पे हम लोग टच करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक भरा हुआ आएगा कि हाउस होल्डर कोड मेरा 6 था तो यहाँ 6 ऑटोमेटिक भरा हुआ दिख रहा है। फिर हम लोगों को देखिए नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमसे पूछेगा कि सीरियल नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन, यानी जो बच्चा आउट ऑफ स्कूल बच्चा है उसका सीरियल नंबर कितना है। तो इसके पहले जो है हम 14 बच्चा मेरा था जो इसका एंट्री हम कर चुके हैं, तो ये 15वां बच्चा है तो इसका सीरियल नंबर 15 आएगा, तो ये 15 हम भर दिए। फिर हम लोगों को नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे फिर हमसे पूछेगा कि नेम ऑफ द चाइल्ड, यानी बच्चे का नाम पूछेगा। तो बच्चा का नाम हम लोग को एंट्री कर देना है। जैसे नीतू कुमारी थी तो नीतू कुमारी कर दिए। फिर हम लोग नेक्स्ट पे करेंगे, नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे फिर आएगा फादर्स नेम डालने के लिए, तो फादर्स नेम उसका डाल देंगे। जैसे ही फादर्स नेम डालेंगे फिर नीचे नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे फिर आपसे पूछेगा मदर्स नेम, तो माता का नाम डालना है। फिर नीचे राइट साइड में नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि आएगा स्टेटस ऑफ आधार कार्ड। तो ये बच्चे के पास आधार कार्ड था और हमको दिखाया, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि आधार कार्ड इज अवेलेबल एंड शोन। आधार कार्ड उसके पास अवेलेबल था और वह दिखाया। अगर आधार कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड के बारे में अगर और यहाँ पे देखना है कि क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ, तो ये आधार कार्ड जो अवेलेबल जहाँ लिखा हुआ है 1 नंबर, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ इस तरह का खुल करके आ जाएगा कि आधार कार्ड इज अवेलेबल एंड शो, मतलब आधार कार्ड उसके पास अवेलेबल था और वो दिखाया। उसके बाद 2 नंबर में है आधार कार्ड इज अवेलेबल बट नॉट रेडी टू शो, मतलब आधार कार्ड उसके पास अवेलेबल था लेकिन वह दिखाने के लिए राजी नहीं था। तीसरे नंबर में आते हैं तो पूछता है रजिस्टर्ड फॉर आधार बट कार्ड इज नॉट अवेलेबल, कहने का मतलब है कि वह आधार के लिए नामांकन करा चुका है, इनरोलमेंट नंबर उसके पास होगा लेकिन उसके पास आधार कार्ड अभी उपलब्ध नहीं है। चौथा नंबर की बात करें तो चौथा नंबर में दिया हुआ कि नॉट रजिस्टर्ड फॉर आधार, यानी आधार में रजिस्टर वो है ही नहीं है, आधार कार्ड उसके पास नहीं है, रजिस्टर ही नहीं है। तो जो भी होगा आप अपने स्तर से इसको उस पर क्लिक करिएगा और नेक्स्ट करिएगा। तो हम आधार कार्ड इज अवेलेबल इज एंड शो पर हम क्लिक किए थे और आगे बढ़ते। जैसे ही उस पर हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे आपसे पूछेगा आधार नंबर। अगर देखिए इसके पीछे हम लोग देखे थे, अगर हम नोट रजिस्टर फॉर आधार डालते हैं तो हम लोगों से आधार नंबर नहीं पूछेगा, और जैसे ही हम आधार इज अवेलेबल एंड शोन लिखेंगे तो हम लोगों से पूछेगा आधार नंबर डालने के लिए। तो उस बच्चे का हम आधार नंबर डालेंगे, आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद फिर हम राइट साइड में नीचे नेक्स्ट पे करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट पे करेंगे तो यहाँ पे आएगा डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के लिए, सेट कर लिए 20 नवंबर 2007 इसका डेट ऑफ बर्थ था तो हम यहाँ सेट कर लिए और ये सबमिट पर हम टच किए। जैसे सबमिट पर हम टच किए यहाँ 20 नवंबर 2007 लिखा हुआ आ गया और आधार स्टेटस मतलब सोर्स ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ का जो वेरिफिकेशन है वो आधार कार्ड था क्योंकि आधार कार्ड से ही वहाँ पे दिख रहा था, दिखाया था। उसके बाद नीचे देखेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 13 साल उसका भरा हुआ आएगा। ये 31 मार्च 2021 का उसका कितना उम्र हुआ है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे भरा हुआ आ जाएगा। फिर हम लोगों को नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे पूछेगा कि जेंडर उसका क्या है, मेल है कि फीमेल है। तो जो मेल होगा तो मेल करना है, फीमेल होगा तो फीमेल पर टच करना है, फिर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपसे पूछेगा मैरिड स्टेटस क्या है, यानी वैवाहिक स्थिति उसका क्या है। तो अगर नेवर मैरिड है तो नेवर मैरिड करना है, अगर मैरिड को वैसा कोई होगा तो मैरिड करना है। हमको नहीं लगता कि मैरिड
होगा। लेकिन फिर भी एक चीज़ और हम आपको बता देना चाहते हैं कि उम्र 10 वर्ष से नीचे होगा तो वैवाहिक स्थिति नहीं पूछेगी हमसे, और अगर 10 वर्ष से अधिक होगा तो हमसे वैवाहिक स्थिति पूछेगी। तो इनका 13 प्लस था, इसलिए वैवाहिक स्थिति यहाँ हम लोगों से पूछ रहा है। तो मैरिड स्टेटस को में और देखना चाहते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है, तो मेरिड नेबर मैरिड को टिपेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा नेबर मैरिड, करेंटली मैरिड, या विदोड, या सेपरेटेड, या डाइवोर्स। तो जो होगा उस पर हम लोगों को क्लिक कर देना है। जहाँ तक हमको लग रहा है कि लगभग नेबर मैरिड होगा तो नेबर मैरिड पे टच करना है और नेक्स्ट करना है। जैसे ही हम लोग नेक्स्ट करेंगे फिर हमारे सामने एक क्वेश्चन खुल के आएगा कि इज द चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स और डिसेबल्ड। तो हम लोग को देखना है कि क्या बच्चा जो है वह दिव्यांग है। अगर बच्चा दिव्यांग है तो यस करना है, अगर नो है तो नो करना है। ये बच्चा नो था तो नो किए। जैसे ही हम यस पे क्लिक करेंगे तो हमसे फिर यहाँ पे पूछेगा कि किस प्रकार का है, ब्लाइंडनेस है, लो विजन है, हेयरिंग है, इम्पेयरिंग है, या स्पीच एंड लैंग्वेज इम्पेयरमेंट है, या लोकोमोटिव डिसेबिलिटी है, या मेंटल इलनेस है। तो जो भी होगा उसको यहाँ पे एंट्री कर देना है। जैसे ही एंट्री करेंगे उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि स्टेटस ऑफ आउट ऑफ स्कूल। तो यहाँ हम लोग को देखना है कि उसका क्या है, बच्चा नेबर इनरोल्ड है या क्या है। तो नेबर इनरोल्ड पर जैसे ही हम टच करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा कि बच्चा नेबर इनरोल्ड है या करेंटली इनरोल इन स्कूल बट हैज़ नॉट अटेंड स्कूल कंटिन्यूसली ड्यूरिंग लास्ट 1 मंथ, यानी कि 1 महीना से वह लगातार विद्यालय नहीं आ रहा है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं तो करेंटली इनरोल इन स्कूल बट नेवर अटेंड स्कूल, यानी वह स्कूल में नामांकन है बट वह कभी स्कूल नहीं आया है। चौथा है ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल ड्यूरिंग लास्ट 3 मंथ, यानी पिछले 3 महीने से बच्चा है जो है वह ड्रॉप आउट है। उसी तरह पांचवा बोल रहा है कि ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल ड्यूरिंग लास्ट 6 मंथ, यानी बच्चे जो है वह 6 महीने से ड्रॉप आउट है विद्यालय नहीं। उसके बाद यहाँ पे आगे का भरना है तो ड्रॉप आउट क्लास पूछेगा। तो ड्रॉप आउट क्लास टच करेंगे। अगर क्लास चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, मतलब ड्रॉप आउट क्लास में क्या भरेंगे, ड्रॉप आउट क्लास में ये भरेंगे कि बच्चे पिछले वर्ष जिस क्लास में था या जिस क्लास में वो ड्रॉप आउट हुआ है वही क्लास इसमें भराएगा। मान लीजिए बच्चा पिछले साल 5वां क्लास में था और 5वां क्लास में वह जो है ड्रॉप आउट हो गया, तो यहाँ 5वां क्लास ही भरेंगे, क्लास 5 भरेंगे। तो अगर यहाँ पे अगर क्लास सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो टेंशन नहीं लेना है, उसको छोड़ देना है और आगे बढ़ जाना है। इसको फिर हम बाद में बता देंगे कि कहाँ से इसको एंट्री करना है। फिर हम आगे उसका आगे देखेंगे तो बोलता है कि फर्स्ट रीजन फॉर नॉट बीइंग इन स्कूल, यानी कि विद्यालय नहीं आने का कारण क्या है। तो यहाँ पे एनी अदर रीजन नॉट स्पेसिफिक भी डाल सकते हैं आप। इसका मतलब हो गया कोई अन्य कारण निर्देशित नहीं है। अगर इसको हम और देखेंगे कि क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, तो जैसे इस पर हम टच करेंगे तो बहुत सारा ऑप्शन खुलेगा, उसमें देख लीजिएगा आप लोग क्या रीजन है जिसके कारण विद्यालय नहीं आ रहा। फर्स्ट रीजन है और सेकेंड रीजन है। सेकेंड रीजन भी वहाँ देने के लिए ऑप्शन दिया गया है कि आप सेकेंड रीजन भी दे सकते हैं, या फिर एक ऑप्शन है तो एक ऑप्शन ही आप दीजिए। फिर सेकेंड रीजन देना चाहते हैं तो दे करके फिर हम लोग को क्या करना है कि नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पे खुल के आएगा चाइल्ड स्टेटस। तो चाइल्ड स्टेटस में देखिए यहाँ पे लिख रहा है अगर बच्चा चाइल्ड लेबर है यानी बाल मजदूरी करता है तो एक यहाँ पे एक में क्लिक करना है। इसमें बहुत 2-3 ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बहुत सारा ऑप्शन को चूज करना है कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो आप 1 नंबर है, 4 नंबर है, 8 नंबर है, तो ये इसको भी आप टच कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि बच्चा क्या है, चाइल्ड लेबर है, अर्बन डिप्रेटेड चाइल्ड है, यानी जो भी होगा यहाँ पे जो भी आपको लगे कि ये है इसको आप टच कर दे। जहाँ तक हो हमको लग रहा है कि वह 0 होगा, नन होगा, ये सभी में से 11 में से कुछ कोई नहीं आएगा। 0
नन होना चाहिए मेरे हिसाब से। हम तो नन ही किए हैं। फिर करने के बाद फिर नेक्स्ट बटन पर टच करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट बटन पर हम टच करेंगे फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वेदर चाइल्ड इज ड्रॉप आउट नॉट अटेंड स्कूल ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। क्या बच्चा आपका कोरोना काल में हुआ है, अगर कोविड-19 के कारण हुआ है तो उसमें हम लोगों को यस कर देना। हम मेरे हिसाब से लगभग सभी बच्चा जो है वह यस में ही जाएगा, तो यस कर देंगे। फिर हम लोगों को नीचे राइट साइड में नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अब यहाँ आपसे पूछेगा कि स्ट्रेटजी फॉर मेंटेनिंग ऑफ आउट ऑफ स्कूल। तो यहाँ पे देखना है कि बच्चा को आप कैसे मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको खुल के आएगा कि नॉन रेसिडेंशियल स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर, यानी बच्चों को जो है आप गैर आवासीय स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर बना करके और उसको मेंटेन करेंगे। उसकी जो पढ़ाई हुई है, जो नुकसान हुई है उसको आप मेंटेन करेंगे। फिर आप यहाँ पे देखिए नीचे राइट साइड में आपको दिख रहा होगा कंप्लीट। जैसे ही आप कंप्लीट बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये खुल के आएगा, करके आ जाएगा। तो हम लोग को सबमिट नहीं करना है, क्योंकि हम लोगों को याद होना चाहिए कि पीछे जो है बच्चा किस कक्षा में ड्रॉप आउट हुआ था, ये हम लोग वहाँ पे नहीं भरे हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा कि यहाँ पे देखिए सबमिट के ऊपर सीरियल नंबर 15 दिख रहा होगा, इसके नीचे जस्ट देखिए यहाँ पे छात्रा का जो है वो नाम यहाँ पे दिख रहा है। तो हम लोगों को क्या करना है कि छात्रा के नाम पे क्लिक करना है। जैसे ही हम छात्रा के नाम पे क्लिक करेंगे उसका सारा भरा हुआ डेटा जो है यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे नाम आप लोगों को दिख रहा होगा, तो उस नाम पे क्लिक करना है और वो फिर से बच्चा का डेटा भरने के लिए आ जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना है कि नेक्स्ट करते जाना है। जब ड्रॉप आउट क्लास आ जाए तो यहाँ पे ड्रॉप आउट क्लास में जा करके यहाँ से आप क्लास को सिलेक्ट करेंगे और इसको एडिट कर लेंगे। जिस क्लास में वो ड्रॉप आउट होगा यहाँ पे आप जो है यहाँ से आप एडिट कर लेंगे। इस क्लास को जैसे छुएंगे, यहाँ पे छूने के बाद देखिए क्लास सिलेक्ट करने के लिए आ जाएगी कौन क्लास में हुआ ड्रॉप आउट हुआ है, तो उस क्लास को सिलेक्ट कर लेंगे। और के बाद फिर हम लोगों को नीचे नेक्स्ट जो बटन है नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट तब तक क्लिक करना है जब तक कि सबमिट ना दिखने लगे। जब सबमिट दिखने लगे तो हम लोगों को क्या करना है, देखिए फिर यहाँ पे सबमिट दिखना स्टार्ट हो गया। जैसे ही सबमिट यहाँ पे दिख जाएगा तो हम लोग को सबमिट पे क्लिक करना है। ये सबमिट पर हम लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे ये डेटा अपलोड हो जाएगा। तो जैसे ही इस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये लिखा हुआ आएगा कि थैंक यू, योर डेटा हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुल। तो दोस्तों, शिक्षक साथियों, इस प्रकार आप अपना जो डेटा है वह डहर ऐप में भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कर दें, ताकि इससे मेरा हौसला बढ़े और मैं आप सबों के लिए और नए नए वीडियो बनाकर ला सकूं। और अगर इससे जुड़ी कोई परेशानी हो या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इससे काफ़ी लोग लाभान्वित हो सके और इस वीडियो का लाभ ले सके। धन्यवाद मेरे इस वीडियो को